बड़ी खबर अंबिकापुर से। छत्तीसगढ़ में खतरनाक स्तर पर पहुंचा है कोरोना संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बात की जानकारी दी। 3 जिलों में 50% से ऊपर है कोरोना की संक्रमण दर। 3 जिलों में 50% से ज्यादा है कोरोना की संक्रमण दर। 5 जिलों में 40% से ऊपर है कोरोना संक्रमण दर। छत्तीसगढ़ में औसत 28.1% कोरोना संक्रमण की दर देखी गई है। 5% से ज्यादा होने पर खतरनाक स्तर पर संक्रमण माना जाता है। छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख तक जा सकती है एक्टिव केस की संख्या। रिकवरी रेट 98% होने की उम्मीद है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने बयान देते हुए बताया है कि इस समय प्रदेश का संक्रमण खतरनाक स्तर पर है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल दिखता है। 1.5 लाख तक जा सकती है एक्टिव केस की संख्या। खतरनाक स्तर पर कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। जानकारी उन्होंने दी है। 3 जिलों में 50% से ज्यादा कोरोना की संक्रमण दर देखी गई, जबकि 5 जिलों में 40% से ज्यादा यह दर है। छत्तीसगढ़ में औसत तौर पर 28.1% कोरोना संक्रमण है। 5% से ज्यादा होने पर यह खतरनाक स्तर पर माना जाता है। छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख तक एक्टिव केस हो सकते हैं। रिकवरी रेट 98% होने की उम्मीद है। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी अभिषेक, बताएं क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति पूरे प्रदेश में बन गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज अपने गृह जिले सरगुजा पहुंचे हुए थे, जहां पर जैसे ही वो सरगुजा पहुंचे, जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे उनके साथ बैठक की। और जब मीडिया से बात कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में करीब 5 ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति काफी चिंताजनक है। वहां पर जो एक्टिव प्रतिशत है वो करीब 40% के पार जा चुका है, और करीब 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ये आंकड़ा 50% के ज्यादा तक पहुंच गया है। तो इस तरह से इन जिलों में बेहद ही चिंताजनक स्थिति है, और यही कारण है कि सरकार पूरी तरीके से कवायद कर रही है कि किस तरह से संक्रमण को रोका जाए। सरगुजा जिले के साथ साथ सरगुजा संभाग के कोरिया और सूरजपुर में भी लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। कोरिया में लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जबकि सरगुजा और सूरजपुर में जो लॉकडाउन है वो 13 तारीख से लगाया जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बात कही कि लोगों को अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जो कोविड के नियम है उनका पालन करना होगा, और जो छत्तीसगढ़ की जो एक्टिव जो प्रतिशत है, जो संक्रमण का दर है, वो करीब 28.1% है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जब 5% से ज्यादा जब संक्रमण का जो प्रतिशत पहुंचता है तो वो चिंताजनक स्थिति होती है। ऐसे में इन जिलों में जहां पर ये आंकड़ा 50% और 40% के पार पहुंच चुका है, उन जगहों पर बेहद ही एहतियात बरतने की जरूरत है। और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि इसी को देखते हुए करीब 85,000 से ज्यादा जो एक्टिव मरीज हैं वो छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, और उनकी संख्या अब जब उनका संक्रमण फैलेगा तो 1.5 लाख के तक पहुंचने की आशंका उन्होंने जाहिर की। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि कोशिश यही है कि इस आंकड़े को कम किया जा सके, और उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त कराया कि जो रिकवरी रेट है, जो रिकवरी दर है, वो 98% है, जो कि एक राहत भरी खबर है। उन्होंने ये भी कहा। चलिए, कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जाहिर की है प्रदेश के हालात पर, और उम्मीद जाहिर की है बेहतर होने तक, या उम्मीद जाहिर की है आंकड़ों के उस स्तर तक ना पहुंचने को लेकर। सुनवाते हैं आपको क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। कुछ जिलों में बहुत चिंताजनक है। इसमें 5 जिले ऐसे हैं जहां 40 से ज़्यादा प्रतिशत संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं। हर 100 टेस्ट में 40 से ज़्यादा संक्रमित हैं, और 3 जिलों में तो 50 से ज़्यादा है। एक जिले में 30 से 40 के बीच में है, अन्य जिलों में 15 से 20, 10 से 15, और 5 से ऊपर और 5 से नीचे। इस प्रकार से मैंने अपने समझ के लिए उसको वर्गीकरण किया है। 85,890 संक्रमित एक्टिव केसेस, 85,800 से ऊपर संक्रमित व्यक्ति छत्तीसगढ़ में हैं। ये संख्या 1,30,000 से 1,50,000 तक जा सकती है एक समय में पॉजिटिव लोगों की। ऐसा मान के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज भी कहना चाहूँगा कि हर स्थिति में इस गंभीर दौर के बाद भी मुझे विश्वास है कि 97% से ज़्यादा नागरिक ठीक होके जाएंगे, या 98 भी हो सकता है। आज
जो केस फेटिलिटी रेट कहते हैं कि संक्रमित व्यक्तियों में से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो आज छत्तीसगढ़ 1.1 पे है। तो उसको सीधे आगे बढ़ा देंगे तो अर्थात 98.9% लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन स्थिति कभी भी परिवर्तित हो सकती है।